वेलकम दोस्तों। आओ देखते हैं कैसे इस लिमिट के प्रॉब्लम को टैकल किया जाता है। ऐसे सवाल आप बहुत सारे केस में फेस कर सकते हो, जैसे कि जॉइंट एग्जाम में फेस कर सकते हो। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के एग्जाम के लिए अपेयर हो रहे हो, उसमें भी आप फेस कर सकते हो। मान लो ISI, CMI, कोई भी इंस्टीट्यूट का एग्जाम हो, उसमें आप इस टाइप के क्वेश्चन फेस कर सकते हो। हाँ, ये पैटर्न सेम होगा पर नंबर्स थोड़ा अलग होगा। तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाता है फॉर्मली। तो देखो हमारे पास दिया क्या गया है कि आर पॉजिटिव रियल नंबर्स है, A1 A2 AR करके, और उनमें एक ऑर्डर है, मतलब A1 सबसे बड़ा है, उसके बाद A2, उसके बाद ऐसे करते करते AR। और हमें ये जो एक्सप्रेशन है इसको n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे लिमिट निकालना है। देखते हैं कैसे किया जाता है। पहले ये वाला एक्सप्रेशन पे फोकस करते हैं, ठीक है। ये वाला, बस ये वाला पे फोकस करो, फिर देखते हैं। मान लो ये वाला एक्सप्रेशन है x, ठीक है। तो x फिर क्या होगा, A1 n A2 n ऐसे करके AR n, कुछ ऐसा, ठीक है। अब इनमें सबसे बड़ा टर्म कौन है, मतलब ये जो A1 A2 A1 करके है, इनमें सबसे बड़ा कौन है, ये बंदा है। तो जाहिर सी बात है इसके पावर n जो होगी वो सबसे बड़ी बात होगी, तो वो हम कॉमन लेते हैं। तो कॉमन लेने के बाद हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। तो इसको हम कुछ इस तरीके से तो लिख ही सकते हैं, AR बाई A1 पावर में n बढ़। उम्मीद है ये लाइन में किसी को कोई डाउट होगा नहीं, क्योंकि ये लाइन मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि A1 टू द पावर n ये मैं कॉमन ले रहा हूँ। अब देखो ये जो टर्म है, ये वाला टर्म 1 से तो हमेशा ही बड़ा ही होगा, क्योंकि 1 प्लस है और ये सारे पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है इनकी जो पावर होगी वो भी पॉजिटिव ही होगी, जितना भी छोटा हो पर पॉजिटिव होगा। तो ये नंबर 1 प्लस समथिंग होगा। इससे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो इससे तो थोड़ा सा ज्यादा ही होगा। तो आंसर क्या होगा, जो भी हो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, आप सब उम्मीद करता हूँ इससे तो एग्री करते ही होंगे। तो इसको मैं एक मार्क करता हूँ, ठीक है। अगर ये नोट हो गया है तो मैं दूसरे स्टेप पे जाता हूँ। तो दूसरा स्टेप देखो, दूसरा स्टेप क्या है, इसका जो दूसरा स्टेप है वो कुछ इस तरीके से है, जरा ध्यान से देखना कि ये जो A1 करके मतलब चीज है ना, ये A1 A2 से बड़ा है, ये A1 A3 से भी बड़ा है, और ये A1 इसी तरीके से AR से भी बड़ा है ना। तो इसको थोड़ा हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि A1 टू द पावर n प्लस A2 टू द पावर n प्लस AR टू द पावर n, ये जो टर्म था, ये पूरा टर्म एक टर्म से छोटा है, वो क्या है, n A1 टू द पावर n, सॉरी n नहीं, देखो यहाँ पर r टर्म्स है, तो ये क्या होगा, ये होगा r डॉट A1 टू द पावर n। मान लो इसके सारे के ऊपर हम लोग एक पावर ले लेते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा करके, और फिर क्या करते हैं, फिर हम इन सारों इनइक्वालिटीज को ऐड करते हैं। ऐड ऑन करेंगे तो ये बंदा मिल जाएगा ना हमें। उम्मीद है किसी को कोई डाउट होगा नहीं। देखो A1 कितनी बार आ रहा है, 8 बार, तो इसीलिए 8 बिठाया, और R A1 टू द पावर n है, इसीलिए ये बिठाया। हाँ, यहाँ पर इनइक्वालिटी कुछ इस तरीके से लिखा है, यहाँ पर लेस देन तरीके से।
तो ये बंदा तो हमें पहले से ही मालूम है, ये क्या है, x, और ये हमारा नया टीम है और टर्म है, जो भी आप बताओ। तो एक काम करते हैं, अब जो पहले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था सैंडविच थ्योरम के बारे में, वो थ्योरम अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि अगले ही मतलब पिछले ही जो पार्ट था उसमें हमें क्या मिला, कुछ इस, ये तो वन रिलेशन था नंबर 1, और मान लो ये दूसरा रिलेशन है। तो हम एक काम करते हैं, इसको हम y दे देते हैं, इसको हम z दे देते हैं, ठीक है। अब जैसा कि सवाल पूछा गया है तो पावर n लगाते हैं। तो अगर लिमिट ले ठीक से, तो देखो लिमिट लेंगे तो क्या होगा, a1 टू द पावर n, इसके पावर होगा 1/n। लिमिट लेंगे इसीलिए इक्वलिटी आ जाएगी। और ये अगर पूरा लिमिट हम ले लेंगे इसके ऊपर, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ, ठीक है। शॉर्ट में लिखूंगा तो x टू दी पावर 1/n लिख देता हूँ, क्योंकि सिंपली इसके पावर पे ये है। और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर क्या होगा, ये r टू दी पावर 1/n होगा, और a1 टू दी पावर n और 1/n, ठीक है। ये चीज तो हमको फाइंड करनी थी। अब देखो यहाँ पर n और n ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, a1। a1 तो एक कांस्टेंट है, इसका लिमिट क्या होगा, a1, ठीक है। ये बंदा जो भी हो, मान लो इसको p कह लो, तो this इक्वल्स टू, ये बंदा क्या हुआ, ये जो पीस है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r टू द पावर 1/n, जहां पर r कोई पॉजिटिव नंबर है, ये बंदा हमेशा 1 होगा। ये मैंने डिस्कस किया था, इसीलिए ये 1 होगा, यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ। और ये जो टर्म होगा ये तो फिर से a1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें सैंडविच थ्योरम क्लियरली दिख रहा है। तो सैंडविच थ्योरम क्या बताता है कि अगर ये ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा तो p का लिमिट क्या होगा, p का लिमिट हमेशा a1 ही होगा। इसका मतलब ये जो पूरा लिमिट है इसका वैल्यू क्या है, a1। तो ये होगा आंसर। उम्मीद है आप सबको ये एक्सप्लेनेशन और प्रोसीड्योर समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर कोई भी सवाल हो या कोई भी सजेशन हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और चैनल के साथ जुड़े रहिए, ये हमको हौसला देगा। धन्यवाद।